नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार। रसायन बायोटिका चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एक लेक्चर में हमने चर्चा की थी यूनिट सेल का और बताए थे कि यूनिट सेल क्या होता है। तो वहाँ बताए थे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम सब क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। कि मान लीजिए कि हमारा एक मकान है और इस मकान का एक छोटा सा जो ईंट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। तो हमने यूनिट सेल को दो भाग में बांटे थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बताए थे कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाई जाती है, उसे हम सब प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा हमारा सेंट्रोइड यूनिट सेल है, तो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा अन्य अवयवी कण उनकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो उसे हम सब सेंट्रोइड यूनिट सेल कहलाएंगे। सेंट्रोइड यूनिट सेल को हमने तीन भाग में बांटे थे, बॉडी सेंट्रोइड, फेस सेंट्रोइड और इंड सेंट्रोइड। तो हमने बॉडी सेंट्रोइड के बारे में बताया था, जिसको हिंदी में अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा जो एक अवयवी कण था उनके केंद्र में पाई जाती है, उसे हम सब क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा था फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा अन्य अवयवी कण जो है उनके फलक के केंद्र में होगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। और लास्ट में हम बताए थे अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा दो अवयवी कण जो है वो विपरीत फलक के केंद्र में पाई जाती है, उसे अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आज आप हम सबको चर्चा कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। थर्ड लाइन हमारा है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या से पहले कुछ पॉइंट्स हमें याद रखेंगे कि क्या सब पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला पॉइंट्स याद रखेंगे, घन में 8 कोने होते हैं। घन में 8 कोने होते हैं, जिसमें एक कोना 1/8वां भाग साझेदारी करती है। घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, जिसमें एक कोना जो है वो 1/8वां भाग क्या करती है, साझेदारी करती है। नंबर 2, घन में 6 फलक होते हैं, जिसमें एक फलक के केंद्र 1/2वां भाग साझेदारी करती है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसको देख लेंगे। घन में 8 कोने होते हैं, एक कोना 1/8वां भाग साझेदारी करती है। घन में 6 फलक होते हैं और एक फलक 1/2वां भाग क्या करती है, साझेदारी करते हैं। तीसरा पॉइंट, घन में 12 किनारे होते हैं, जिसमें एक किनारा 1/4वां भाग साझेदारी करती है। और लास्ट पॉइंट, चौथा, घन में एक केंद्र होते हैं, जो किसी अन्य परमाणु से साझेदारी नहीं करती है। घन में कितने होते हैं?
एक केंद्र होते हैं जो अन्य परमाणु से साझेदारी नहीं करती है। चलिए इसको जरा हम सब फिगर से समझा दें आपको। इसको जरा समझेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। यहां देखते हैं कि 8 हमारे कॉर्नर्स होते हैं, तो एक कॉर्नर्स जो होते हैं 1/8वां भाग साझेदारी करती है। हमारा जो फेस सेंटर है वो फेस सेंटर 1/2वां भाग साझेदारी करती है, और ये जो किनारा है 1/4वां भाग साझेदारी करती है, और हमारा केंद्र जो है वो साझेदारी नहीं करते। इसको मेनली याद रखेंगे घन में 8 कोने होते हैं, एक कोना 1/8वां भाग साझेदारी करती है, 6 फलक होते हैं और एक फलक के केंद्र जो होते हैं 1/2वां भाग साझेदारी करती है, और 12 किनारे होते हैं और एक किनारा 1/4वां भाग साझेदारी करती है। तो हम अभी बताएं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो कैसे निकालेंगे जरा इसको हम सब देखेंगे। तो इसमें पहला हमारा जो है वो पहला है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। इसको याद रखेंगे, सिंपल यूनिट साधारण एकक कोष्ठिका। इसके कहने का मतलब क्या है कि एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होगा। तो कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स है, यानी 8 कॉर्नर्स के अलावा हमारा अन्य अवयवी कण कहीं भी नहीं पाए जाएंगे। तो उसे हम सब क्या कहेंगे? साधारण एकक कोष्ठिका। इसको क्या कहेंगे? साधारण एकक कोष्ठिका, या इसको सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। इसको हम सब एससी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक। क्या कहेंगे इसको? सिंपल क्यूबिक। तो देखते हैं इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। तो 8 हमारा क्या हो गया? कोना हो गया। साझेदारी कितनी करती है? 1/2। तो इसको हम सब क्या 1/8, तो क्या होगा? तो साझेदारी 1/8, मतलब यहां पर क्या हो गया? 1। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन एससी बराबर कितना? 1। तो अभी हमने देखे, तो इसका डेफिनेशन याद रखेंगे कि एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? साधारण एकक कोष्ठिका, या उसका हम दूसरा से कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर एससी में परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 1। चलिए बीसीसी की ओर आते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक, इसको बीसीसी कहते हैं। और इसमें देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होते हैं, जरा ध्यान देंगे। यहां पर 8 कॉर्नर्स पर तो सब में पाए जाएंगे। ईच कंस्टिट्यूएंट पार्ट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 1 पार्ट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, यानी कि प्रत्येक कोने के अलावा एक अवयवी कण कहां होगा? उसके केंद्र में। तो हमारे कोना कितना है? 8 कोने हैं। साझेदारी कितना? 1/8, और प्लस एक हमारा केंद्र है जो साझेदारी नहीं करती है। दैट मीन्स हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी बराबर 2। चलिए नेक्स्ट हम सब आते हैं तीसरा पॉइंट, फेस सेंटर्ड। क्यूबिक, एफसीसी। तो यहां क्या कहेंगे कि घन की प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अलावा अन्य अवयवी कण उनके फलक के केंद्र में होगा। तो कितना फलक हो गया? 6 फलक। चलिए हमारा कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पर होगा ही होगा। इसके अलावा 6 कहां होगा? उसके फलक के केंद्र में होगा। तो 8 हमारा कॉर्नर्स हो गया, 8 × 1/8, क्योंकि साझेदारी कितना करता है? 1/8, प्लस 6 हमारा क्या है? फलक है, और साझेदारी कितना? 1/2, 3, 1, यानी कितना हो जाएगा? 4। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी बराबर कितना? 4। नेक्स्ट हम सब आते हैं एंड सेंटर्ड की ओर। 4th हमारा हो जाएगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी। और यहां देखते हैं ईसीसी में क्या होगा?
ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड टू पार्टिकल्स प्रेजेंट अपोजिट फेस सेंटर, यानी कि प्रत्येक कोना पर तो होगा ही होगा, इसके अलावा दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होगा, अपोजिट फेस सेंटर पर होगा। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, साझेदारी 1/8 प्लस 2 फेस पर है और साझेदारी 1/2, 1 1, यानी टोटल क्या हो गया 2। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ACC बराबर 2। तो इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने का एक बेहतरीन ट्रिक हम आप सबको बता रहे हैं, देखेंगे जरा, इसको देख ले आप सब पहले। चलिए पहले हम एक खाका पे लिख दें, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और यहां पर हमने देखे कि SC में कितना होता है 1, BCC में 2, FCC 4 और ECC कितना 2। अब इसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे एग्जाम्स जब आते हैं तो इसे भूल जाते हैं, और कहाँ तक कितना चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सब बात याद रखना उतना संभव तो है नहीं। तो इसको कुछ टेक्निक से आप इसे याद रखेंगे, और याद रखने का एक बेहतरीन आप सबको ट्रिक बताए हैं, आवाज़ दो जवाब लो, है ना, 1 2 4 2, याद रखेंगे 1 2 4 2। अब ऐसा ना हो कि रोड पर आप बोलेंगे 1 2 4 2 तो 4 दे देगा ऊपर से, इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे। आपको सिर्फ मालूम है कि 1 2 4 2 का मतलब क्या होता है कि SC में 1, BCC में 2, FCC में 4 और ECC में 2। तो याद रखेंगे 1 2 4 2, आवाज़ दो जवाब लो। तो नंबर ऑफ एटम SC में 1, BCC में 2 और FCC में कितना 4। अगले लेक्चर में फिर आप सबसे मुलाकात करते हैं।